Now come to the adjectives, qualitative and क्वांटिटेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्वालिटी होगी, क्या होगी? क्वालिटी। क्वालिटेटिव में QUALITATIVE एक हो गया क्वालिटेटिव, फिर एक हो गया क्वांटिटेटिव जिसमें क्वांटिटी शो होगी, और एक हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदा आपके पास आता है तो आप कहता है कि ये मेरे पास है, आप ये ख़रीदें। आप कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं, हमें पूरा करके बताएं कि आप कैसे ये कहते हैं कि ये ठीक है। और अगर आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आती है तो आप कहते हो दिस इज़ गुड टू परचेज़, तो आप बाइंग करना शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स क्वालिफाई नाउन्स, दैट इज़ दे टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन्स। और ये हमें किसके बारे में बताते हैं? एडजेक्टिव्स नाउन्स के बारे में, समथिंग मोर, something more. The fat cat sat on a mat. वैसे तो cat भी कह सकते हैं, the cat is sitting on the mat, लेकिन आप कहते हैं the fat cat बैठी हुई थी, तो बैठी हुई है। The fat cat sat on a mat. Sat past tense. He has written many books. अब many क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अगर उसने एक किताब लिखी होती तो हम कहते हैं he has written a book, लेकिन उसने ज़्यादा किताबें लिखी हैं तो हम क्या कहेंगे? He has written many books. Their river is called the Nile. अब यहाँ पे नील लिखते हैं। Their river is called this river is called the Nile. अब this यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? Because we are wanting to tell that this is the Nile river. Nile river कौन सा है? जो पानी का एक सी है या रिवर है, और उसको हमने क्या कहा है? this use करके। As you can see, different adjective tell us different things about the nouns they qualify. Fat tells us what kind of cat is sitting on a mat, and many tells us about the number of books he has written. और many किसके लिए बता रहा है कि कितने number of books है। और in C, this points out which river is called the Nile. this किसको बता रहा है कि नील कौन सा river है। दिस किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नील को। डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे टेल अस अबाउट द नाउन्स दे क्वालिफाई एडजेक्टिव्स आर क्लासिफाइड और पुट इनटू ग्रुप्स। देयर आर मैनी काइंड्स और क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव्स। मैनी काइंड्स हैं, और उसमें से मेन इन दिस बुक वी शैल लुक एट 3 ऑफ देम। बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 3 पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, क्वालिटेटिव में क्या पढ़ेंगे? जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव जैसे कलर्स हो गए, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन ग्रास, अ रेनी डे, और अगर रेनी डे है, विंडी डे है, या फिर वार्म डे है, हॉट डे है, तो उसको भी क्वालिटेटिव, यानी डे को जब हम डिनोट करने के लिए करते हैं। एंड आइडल मैन, अगर एक बंदा बेकार है, हम कहते हैं ये बड़ा बेकार बंदा है, आइडल मैन। अ लॉन्ग स्टोरी, तो लॉन्ग, आइडल, रेनी और कलर्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। ईच ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, ग्रीन, रेनी, आइडल, लॉन्ग, लाइक, फैट, इन टेल अस ऑफ व्हाट काइंड अ थिंग और पर्सन इज, इट्स क्वालिटी। व्हाट दे टेल अस? दे टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग और पर्सन इज। व्हाट काइंड और पर्सन इज। what kind a thing or person is, its quality. इसकी क्या बताते हैं? its quality बताते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को बताते हैं कि उसकी काइंड क्या है, उस पर्सन की या फिर उस थिंग की। what kind or person is, what kind a thing or person is, यानी वो कोई चीज़ है, अगर जिस तरह आप ये है, पेंसिल है, it is of green color, we will say it has a green color pencil, it's a green color pencil। तो green क्या टेल कर रहा है? हमें इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव कहते हैं। why we do say it quality? because it's tell us about the quality। green है, red है, yellow है। अब आगे आ जाए क्वांटिटेटिव, टू फाइंड आउट वेदर। अब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीन ग्रास एंड काइंड ऑफ ग्रास, व्हाट काइंड ऑफ डे, हम कहते हैं रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ मैन, एन आइडल मैन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी। वी आर टेलिंग अबाउट द काइंड ऑफ द थिंग और द काइंड ऑफ द पर्सन। काइंड ऑफ थिंग और काइंड ऑफ पर्सन। जब दोनों चीज़ों की क्वालिटी बता रहे हैं तो कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रास, व्हाट काइंड ऑफ ग्रास, ग्रीन ग्रास, व्हाट काइंड ऑफ डे,
a rainy day, what kind of a man, an idle man, what kind of story, a long story. kinds जब बताते हैं, then है quantitative adjectives. quantity में ज़ाहिर है हम quantity बताएंगे. quantity का क्या मतलब होता है? quantity. अब जैसे मैं कहती हूँ कि कितना मिल्क है आपके पास, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, तो उसमें हम उसको नंबर्स नहीं कर सकते, सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं. और कैसे बताते हैं? लुक एट दिस, लुक एट सेंटेंसेस अगेन. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, तो मैनी क्या हो गया? क्वांटिटी. एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ समथिंग इज मेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव. हाउ मच और ऑफ समथिंग, हाउ मच ऑफ समथिंग इज मेंट. किसी चीज़ की कितनी तादाद है, कितना उसके अंदर क्वांटिटी है, उसको शो करने के लिए हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे एडजेक्टिव, यानी उसकी क्वांटिटी को शो करता है. ये क्वालिटी को शो कर रहा था और ये क्वांटिटी को. अब कैसे है? कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव. सो मैनी इन एग्जाम्पल बी इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ये देखें, ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स. इस बी एग्जाम्पल के अंदर कौन सी चीज़ है जो इसकी क्वांटिटी को शो कर रही है? मैनी को. हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. द टीचर्स आस्क्ड द टीचर, कैन एनी स्टूडेंट आंसर दिस क्वेश्चन? एनी, अब एनी हो गया, मैनी हो गया, या फिर सम स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए. तो सम, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, ऑल सब के सब. सेवरल पीपल हैव बीन इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट. सेवरल बहुत सारे को कहते हैं. किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग. अब सम कुछ, ऑल तमाम, और मैनी बहुत सारे, एनी सिर्फ एक के लिए यूज़ होता है, एनी वन ऑफ यू और प्लीज़ कम. अब जिस तरह टीचर एक क्लास में आती है, कहती है कि डज़ एनी स्टूडेंट हैज़ दिस कॉपी और डज़ एनी स्टूडेंट हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, तो आपको पूछती है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करती है? एनी. एनीवन हैज़ द पेंसिल. अब अगर आपसे क्वेश्चन करेगी, डज एनीवन हैव अ pencil, any is showing us the quantity, and this is quantitative adjective, okay, because it is showing us the quantity. Any, some, all, several. Do not mention any definite numbers. अच्छा, ये definite numbers नहीं होते, सिर्फ अंदाजे के ऊपर हम कहते हैं anyone, all, several और some. तो ये सारे क्या होते हैं? डेफिनेट नंबर्स नहीं है. जैसे 5 रुपये, 10 रुपये एक डेफिनेट नंबर्स है ना. अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ दिस काइंड देयरफॉर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. क्वांटिटेटिव हमें पूरा बताएगा. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अब यहाँ पे पढ़ते हैं. क्वांटिटेटिव मे ऑल्सो मैंशन अ डेफिनेट नंबर. क्वांटिटेटिव कैसे बताता है? देयर वर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. और क्वांटिटेटिव में क्या पता चला? कि देयर वर 11 प्लेयर्स इन ईच team. Now look, the one rule that you must not break is always speak the truth. आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए? और ये one rule आपको कभी भी break नहीं करना चाहिए. One rule you must not break is always speak the truth. A quantitative adjective अब पढ़ते हैं. Quantitative adjective of this kind answers the question how many. इसके अंदर many का आंसर होता है, यानी ये हो गया क्वांटिटेटिव. और क्वांटिटेटिव के अंदर जो हम यूज़ करते हैं some, all, several, a few, ये सारे हमें डेफिनेट नंबर नहीं बताते, डेफिनेट नंबर नहीं बताते. लेकिन जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, जैसे डेफिनेट नंबर बताता है, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे 11 नंबर्स, इसी तरह 1. तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ न्यूमेरल एडजेक्टिव और सिंपली न्यूमेरल. और इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव. नंबर से निकला है न्यूमेरल एडजेक्टिव. देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ न्यूमेरल्स. डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जैसे ए है, 12 है, या फिर 3 है, इन 1 आवर है. और इनडेफिनेट न्यूमरल में मैनी, फ्यू, ये सारे इनडेफिनेट न्यूमरल हैं. अब न्यूमरल के अंदर 2 उन्होंने बताए
एक डेफिनेट न्यूमरल जिसके अंदर हमें डेफिनेट फिगर पता होगी, 12 बंदे हैं, अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस इन 1 आवर। इसी तरह इनडेफिनेट में हमें नंबर नहीं पता होगा, बल्कि हम कहेंगे अ फ्यू डेज मैनी पीपल डाइड इन दैट अर्थक्वेक, कि उस अर्थक्वेक में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव में भी 3 टाइप्स हैं, एक कॉर्डिनल, एक ऑर्डिनल्स। अब इसको सेपरेटली मैं कर देती हूँ। इसके अंदर और क्या आ गया, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल्स। Cardinals, these adjectives mention a definite number 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। और ordinals में adjectives mention the exact position or rank of a person or thing in a group or series. Neil Armstrong was the first person to walk on the moon, ये हो गया FIRST, फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, ये हो गया ऑर्डिनल नंबर्स। क्या हो गया, ये तो 1 क्लास में भी आपने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ही केम फर्स्ट इन द क्लास, और द मून इज़ 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ, फॉर लॉन्ग इज़ 1/8 ऑफ अ माइल। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। देन स्टेट वेदर द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसके अंदर आपने शो करना है, बट फर्स्ट you will do it by yourself and then you will switch on the video and check that whether you are right or wrong, but first you will do it by yourself.